एक 18 वर्ष का लड़का डिसीजन लेता है कि वह पूरी दुनिया पर राज करेगा और वह अपना अभियान शुरू कर देता है। वह बड़े बड़े साम्राज्य को हराता चला जाता है। वह एक के बाद एक विजयी होते चला जाता है। छोटी सेना होने के बाद भी अपनी रणनीति से बड़े बड़े राज्यों पर जीत हासिल कर लेता है। जो महज 32 वर्ष की आयु में वह दुनिया के बड़े हिस्से को अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है, जिसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। उसके बाद एक डिसीजन राजा पुरस ने लिया कि वह सिकंदर के विजय रथ को रोक देगा। राजा पुरस का अपना मामा आम्भी भी सिकंदर से जा मिला। फिर भी पुरस ने सिकंदर के विजय रथ को रोक लिया और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया, जिससे सिकंदर का सपना भारत पर राज करने का सपना ही रह गया। इसलिए अपने जीवन में डिसीजन लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिसीजन लेने से ही बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। 20वीं सदी में एक गरीब परिवार का लड़का डिसीजन लेता है कि वह बिजनेस करेगा। उसके पास पैसे नहीं थे। अपने परिवार को चलाने के लिए कभी पकौड़ा तलकर बेचा तो कभी यमन के पेट्रोल पंप पर काम किया, लेकिन वो डिसीजन ले चुका था कि वह बिजनेस ही करेगा। जिसने रिलायंस की स्थापना की, जो दुनिया के टॉप 10 कंपनी में से एक है। उनका नाम धीरू भाई अंबानी है, जिसे हम सब जानते हैं। अब मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ उसे डिसीजन किंग कहा जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। उनके लिए गए डिसीजन को डिसीजन नहीं, पागलपन कहते हैं। ये बंदा कोई और नहीं, इनका नाम इलोन मस्क है। हम लोग 12 वर्ष की उम्र में या तो क्रिकेट खेलते हैं या वीडियो गेम देखते हैं, लेकिन यह बंदा 12 वर्ष की उम्र में एक वीडियो गेम बना देता है जिसका नाम बास्टर था। इसके बाद यह बंदा एक के बाद एक डिसीजन ऐसे लेता है जैसे डिसीजन लेना इनके लिए कोई खेल हो। 20 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कंपनी को पार्टनर के साथ मिलकर खड़ी कर दी, जिसका नाम जिप्टो था, जिसमें दुकानों का फ़ोन नंबर और एड्रेस दिए गए थे, जिसे लोग लॉगिन करके आसानी से दुकानों का पता कर सकते थे। 1999 में जिप्टो कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया, जिसमें इलोन का हिस्सा $22 मिलियन था। अगर कोई और इंसान होता तो इन पैसों से ऐश मौज करता, लेकिन इलोन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दूसरी कंपनी खड़ी कर दी, जिसका नाम X.com था। एक बार इलोन बैंक गए अपना चेक क्लियर करवाने, तो देखा कि चेक क्लियर करवाने के लिए लंबी लाइन थी, जिसे देखकर इलोन को एक आइडिया आया, क्यों ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाए। जिसके बाद X.com कंपनी के साथ मिलकर एक नई कंपनी खड़ी कर दी, जिसका नाम था पेपाल। उसके बाद इलोन मस्क ने पेपाल को $1.5 बिलियन में eBay को बेच दिया, जिसे इलोन मस्क को $180 मिलियन मिला। इस वक्त उनकी उम्र थी 30 साल। अगर वे चाहते तो फिर से एंजॉय कर सकते थे, लेकिन नहीं। वह इस पैसे को एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम SpaceX है। लेकिन इनको रॉकेट बनाने का जरा से भी नॉलेज नहीं थी। उस समय रशिया रॉकेट के मामले में सबसे आगे था। वे रशिया गए रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर इनका बहुत मजाक बनाया गया। अगर कोई और रहता तो SpaceX का आइडिया वहीं पर छोड़ देता, लेकिन इलोन मस्क वहाँ से आने के बाद सब कुछ खुद ही सीखना शुरू कर दिया, बुक्स को पढ़कर। जब वो अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो फेल हो गया। वे फिर से दूसरा रॉकेट लॉन्च किया। स्पेस में चला तो गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाया। फिर तीसरा रॉकेट लॉन्च किया। वो स्पेस में जाने के बाद ऑफ रूट हो गया। 3 रॉकेट फेल हो जाने के बाद इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और इनकी कई सारी फंडिंग भी बंद हो गई। अगर कोई और बंदा रहता तो हार मान लेता, लेकिन ये हार नहीं माने और अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया। फाइनली इनका चौथा रॉकेट सक्सेस हुआ। इसके बाद इन्होंने एक और प्रॉब्लम का सॉल्व किया। उन्होंने देखा कि कंपनी कोयलों को जमीन से निकाल कर जलाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है, जिससे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। इसी पोल्यूशन को कम करने के लिए सोलर सिटी का जन्म हुआ। फिर उन्होंने अपने कजन से कहा कि तुम यह कंपनी खोलो, मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस कंपनी को तुम संभालो, मैं इसका चेयरमैन बना रहूँगा। फिर बाद में उन्होंने टेस्ला कंपनी की शुरुआत की, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। लेकिन इसके लिए उनको इन्वेस्टर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि इलेक्ट्रिक कार बच्चों के लिए बनाई जाती है। लेकिन वे रुके नहीं। वे खुद के $6.3 मिलियन कंपनी में इन्वेस्ट किए। कार को इतना एट्रैक्टिव बनाया कि हर इंसान इसके तरफ एट्रैक्टिव हो सके। इनका यह कंपनी भी सक्सेस रही। एक बार इलोन ट्रैफिक में फंस गए, जिससे उनको देर हो गई। जिसके बाद एक नई कंपनी की शुरुआत हुई, जिसका नाम द बोरिंग कंपनी है। इस कंपनी का मेन गोल ये है, हम टर्नल से ट्रैवल करें ताकि हम बढ़ते ट्रैफिक को रोक सके। हम किस उम्र का है यह फ़र्क नहीं पड़ता, हम किस उम्र में डिसीजन लेते हैं यह मैटर करता है।